कृष्णाय वयं ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानोऽयं दन्नतीतं गगनं सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सरोधि साक्षिभूतं भावतीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तत्त्वमि तत्त्वं बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। शर्मा जी डिस्टर्बेंस है, ऑल म्यूट कर दीजिए। मैं हटा रहा हूँ, हट जाइए। हाँ अब मैं आज के कार्यक्रम का शुभारंभ एक भजन के माध्यम से जो हमारी बहन कविता धवन प्रारंभ करेंगी, उनसे निवेदन करता हूँ कि वो प्रस्तुत हों और आज का भजन प्रारंभ करें। कविता धवन बहन। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरे सभी वरिष्ठ बहन भाइयों को हृदय से नमन, सादर प्रणाम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जब तक सांसें चलती हैं, गुरुवर की महिमा गाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती हैं, गुरुवर की महिमा गाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब माया मोह में उलझा, मन ने मुझको भटकाया, जब माया मोह में उलझा, मन ने मुझको भटकाया, गुरुदेव ने हाथ पकड़ कर मुझे सत्य का पंथ दिखाया। गुरुदेव ने हाथ पकड़ कर मुझे सत्य का पंथ दिखाया। गुरुदेव की महिमा समझूं और दुनिया को समझाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती हैं, गुरुवर की महिमा गाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। मेरे मन का रूप दिखाएं, मुझे गुरु चरणों का दर्पण, मेरे मन का रूप दिखाए, मुझे गुरु चरणों का दर्पण। गुरुदेव की छाया हो तो टूटे पापों का बंधन, गुरुदेव की कृपा हो तो टूटे पापों का बंधन। गुरुदेव के चरणों को तज कर अब और कहीं ना जाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती हैं, गुरुवर की महिमा गाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। संसार के तूफानों में गुरुदेव का मिला सहारा,
संसार के तूफानों में गुरुदेव का मिला सहारा। जब डूबा भव सागर में गुरुदेव ने मुझे उबारा। जब डूबा भव सागर में गुरुदेव ने मुझे उबारा। मैं गुरु में राम को देखूं और चरनी शीश झुकाऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती हैं गुरुवर की महिमा गाऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जागूं तो दर्शन पाऊं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान बहुत की सुंदर, जय। बहुत सुंदर, अद्भुत। कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। वाकई बहुत सुंदर भजन था। बस यही इच्छा है, सपने में भी गुरु दिखें, जागे तो भी दिखें, एक पल भी ना बहुत भूलें। बहुत मीठा सुंदर भजन, बहुत बढ़िया गाया, बहुत अच्छा सही। गाया। कल का भी बहुत मीठा भजन होगा। कल राम अवतार जी आपका भजन है। अच्छा, कल मैं तैयार रखूंगा भाई साहब। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, परसों परसों होगा। हाँ, कल तो कोई बात नहीं। हनुमान चालीसा है। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। राम अवतार जी का तो गॉड गिफ्ट है। वो तो कमाल। गॉड गिफ्ट है ना, उनके स्वर में। जी धन्यवाद जी, धन्यवाद। स्वामी जी, आप म्यूट हो गए। उनमें विशेषता है, जितने भी हमारे भक्तजन हैं सब कुछ ना कुछ विलक्षण विशेषता लिए तभी यहाँ जुड़े हैं। अगर कोई विशेषता ना होती तो निश्चित रूप से यहाँ जुड़ना कोई सरल बात नहीं। किसी में किसी तरह की गुणवत्ता है, किसी में किसी तरह। सुनना भी एक बहुत बड़ी गुणवत्ता है। सुनना सबसे मुश्किल है, लेकिन कई जो साधक हमारे साथ जुड़ते हैं केवल और केवल सुनते हैं, वो बोलते नहीं। पर उनके भावों को अगर स्पर्श करा जाए, उनके हृदय को स्पर्श किया जाए तो बहुत कुछ ऐसा निकलेगा जो कह नहीं पाते लेकिन है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इस सत्संग के माध्यम से हम सब मिलकर जो एक रचना करते हैं, ये कुलदीप जी की और उनके पोते की जो अभी तैयार हो रहा है, जिन्होंने तैयार कर दिया है, ये यही कल्पना करते हैं कि 2-4 दिन उन्हें और अच्छे अच्छे ट्रेनिंग दे देना कि स्किप ना हो। ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे चलता ही रहे, तो अच्छा संकल्प होगा तो कोई ना कोई साधन अपने आप जुड़ता। इफ देयर इज हाँ ए विल देयर इज ए वे, जहाँ चाह है वहाँ रहा है। आइए अब आपसे ही निवेदन करते हैं कि आज गुरुदेव की वाणी है, उसका सबको चुन कराए। कृत्य हाँ जी, कृत्य धन्य 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 हो जाए। हाँ अभी हम करेंगे। हाँ, स्वामी जी, एक और मेरी प्रार्थना है कि जैसे कल मैं कोशिश करूंगा उससे ही करवा दूं, तो मेरे होते हुए कर लेगा। तो जो मैं उच्चारण करता हूँ सबसे पहले गीता के जो श्लोक बोलते हैं वो आप ही बोलेंगे। जो है, जो संयोजक हुआ कल से वही बोलेगा। ठीक है। ठीक। हम्म। आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं सिंहस कुंभ प्रवचन 20 भाग 1। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। गुरुदेव के समय पर कुछ सुनते और पढ़ते थे, उस समय के स्मरण आए। पढ़ते तब थे, समझते अब हैं। जब व्यक्ति चिंतन करने लगता है तो उसकी गहराई समझ में आने लगती है। और प्रायः ग्रंथ पढ़ते समय उनका प्रयोग संस्कृत में होता था, पर मैं केवल उदाहरण के लिए उन शब्दों का प्रयोग करता हूँ, क्योंकि मैं संस्कृत में या कठिन शब्दों में बोलने में रुचि नहीं रखता। पढ़ाया जाता था घटा पटोलना। अब इसमें कोई खास बात नहीं है, पर गहराई है। घटा पटोलना अर्थात घड़ा कपड़ा नहीं है, ये तो सब लोग समझ जाएंगे। घड़ा जो है वो कपड़ा नहीं है, या कपड़ा घड़ा नहीं है। ऐसे ही सारे जोड़ लो। भैंस कुत्ता नहीं है, कुत्ता भैंस नहीं है, पुरुष स्त्री नहीं है, स्त्री पुरुष नहीं है। और यदि आखिरी बात कहूं तो मैं तुम नहीं हूं और तुम मैं नहीं हूं। लेकिन कोई एक चीज है जो कपड़ा भी है और घड़ा भी है, क्योंकि विज्ञान मूल तत्व की ओर जाता है और अध्यात्म तो विज्ञान से भी थोड़ा और ऊपर जाता है। विज्ञान ऊपर की चीजों को नहीं देखता, ये किस चीज से बना है वो देखता है। न्याय दर्शन परमाणुवादी है। परमाणुओं को मिल मिल करके पदार्थ बन गया, पृथ्वी बन गई, जल बन गए, वायु बन गई, परमाणुओं से। नैयायिक आर्य समाज ये मानता है परमाणु नित्य है। सृष्टि नष्ट हो जाती है, परमाणु नष्ट नहीं होते, उसी से दोबारा सृष्टि बन जाती है। गुरुदेव इन विषयों को बहुत समझाते थे, बड़ा तर्क करते थे। वो ये कहते थे कि जिन परमाणुओं से सृष्टि बनती है मिल करके, द्विणुक त्रिणुक चतुर्णुक, माने 2 अणु 3 अणु 4 अणु 5 अणु मिलके मोटे हो जाएंगे। तो पूछते थे कि जो अणु है, जो बचता है, वो सावयव है या निरवयव है? यदि सावयव होगा तो ही साइड से मिलेगा, एक साइड से एक साइड से मिलेगा। निरवयव होगा तो किस साइड से परमाणु चिपकेगा? कोई चीज भी मिलती है, पीठ में पीठ मिलाओ, पेट में पेट मिलाओ, हाथ से हाथ मिलाओ, तो ये एक आकार है, अवयव है। परमाणु जो बचता है निरवयव है, तो वो कहते थे कि वो मिलकर फिर बड़े नहीं हो सकते, निरवयव। यदि सावयव है तो टूटेगा, वो नित्य नहीं हो सकता। यदि अवयव है, जैसे आज परमाणु को तोड़ दिया, गुरुदेव तब ये तर्क करते थे जब विज्ञान इतना नहीं पहुंचा था। गुरुदेव पढ़े नहीं थे, पर तर्क ऐसा करते थे। जो चीज अवयव वाली होती है वो टूट जाती है, या जो चीज मिल के बनी है वही टूटेगी। दुनिया इसलिए नष्ट होती है कि वो मिल के बनी है। तो जिससे बनी है वो जो बचता है वो भी मिल के बना है या बिना मिले। तो यदि मिल के बना है तो उससे भी छोटा कुछ होना चाहिए,
इसलिए अणु, परमाणु और शब्द भी नए पैदा किए जा सकते हैं। जैसे उपनिषद कहता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म से सूक्ष्म, अर्थात आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है और विस्तृत से विस्तृत है। उधर जाता नहीं, मैं अपनी बात पर आऊं। बताना ये चाहता हूं कि ईश्वर क्या है, ब्रह्मा विष्णु क्या है, अवतार क्या है, जीव क्या है। हम में और अवतार में फर्क क्या है? तो जो शास्त्र की मान्यता है वो ये है कि ईश्वर अपनी ब्रह्मता को सदा जानता है। जिसको अपनी ब्रह्मता का कभी भी विस्मरण, अभाव, अज्ञान नहीं होता, इसलिए वो ईश्वर है। इसीलिए सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है और उसकी उपाधि का नाश नहीं होता। क्योंकि ईश्वर अपनी ब्रह्मता को जानेगा तो उपाधि होगी तभी जानेगा। तो मायोपाधिक होने से ईश्वर अज्ञानी नहीं होता। और रामायण की छोटी सी चौपाइयों से मुधा भेद यद्यपि कृत माया, और दो माया है, एक रचई जग, एक रचई जग गुण बस जाके। अर्थात जो ब्रह्म माया युक्त है वह ईश्वर कहलाता है और वो माया से ही जगत रचता है। माया से, माया न हो तो नहीं रचता। तो माया है, इसलिए वो जगत रचता है। फिर भी सारे जगत में वो बनता नहीं। क्यों नहीं बनता? क्योंकि वो अपनी ब्रह्मता को कभी खोता नहीं है, अपनी ब्रह्मता में रहता है। इसीलिए ईश्वर को व्यापक कहा है। जो भी ब्रह्म है वो व्यापक है। इसीलिए राम भी व्यापक है, राम ब्रह्म। और जो भी ज्ञानी है वो व्यापक है। जो भी ज्ञान को प्राप्त होगा वो अपने को व्यापक और ब्रह्म ही मानेगा। नहीं मानता तो ज्ञानी नहीं है। तो ईश्वर अनादि काल से ब्रह्म है और रचने की सामर्थ्य है, माया युक्त है, उसका कभी अभाव नहीं होता। इसीलिए अक्षर भी है, सत्य भी है, रचयिता भी है और मुक्त भी है। क्योंकि अवतार ईश्वर की ही तरह शरीर में आने पर भी, सभी तरह के कर्म आवश्यकता अनुसार करने पर भी अज्ञानी नहीं होते, कर्म से प्रभावित नहीं होते, देह से प्रभावित नहीं होते, इसलिए उनका नाम अवतार है। मैं शब्द ही नहीं बोलता, बोलता तो शब्द ही हूं, पर मैं अनुभव बोल रहा हूं। जो ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुए और जो ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं, अवतार, ज्ञानी, अज्ञानी, शरीर हैं अवतारों के, शरीर हैं ज्ञानियों के, शरीर हैं अज्ञानियों के। फर्क क्या है कि दूसरी एक अविद्या है। एक तो जगत बनाती है, देह बना देती है, देह में रह रहे हो, अन्न बनाती है। मान भी ले तुमने अज्ञान से शरीर बना लिया, मान भी ले कि अज्ञान से तुमने वासना खड़ी कर ली, पर देह की भूख बुझाने वाला अन्न, उसके बीज, उसके लिए जल कहां से आया? वो हमारा बनाया नहीं है, वह ईश्वर कृत है।
इसलिए ईश्वर जगत का बोलो रचयिता है। अब ईश्वर अवतार ये इनमें अविद्या नहीं है, न ईश्वर में अविद्या है न अवतार में। ज्ञानी में अविद्या थी लेकिन अविद्या निवृत्त हो गई, इसलिए यह भी अवतारों की ही तरह है। ब्रह्मवेत्ता है, अहम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्म है। यदि ब्रह्म नहीं तो ज्ञानी नहीं, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवत्। लेकिन फिर भी इसे ये मालूम है कि पहले मुझे ये पता नहीं था, मुझे बाद में गुरुओं से पता चला। आपको तो पहले से पता था। जिन्हें पहले से पता ही था वो अवतार है। जिनको अविद्या निवृत्त नहीं करनी पड़ी, जिनकी अविद्या निवृत्त थी, अब थी कि नहीं थी, परिभाषा में वही अवतार है। जिसको अविद्या निवृत्त करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता वो है अवतार। और जिसमें अविद्या निवृत्ति का प्रश्न ही नहीं है, देह ही नहीं है, तो वो है ईश्वर, ब्रह्म नहीं। ईश्वर ब्रह्म है, पर जिन जीवों को अनादि काल से ही अपने स्वरूप का, अपनी ब्रह्मता का पता ही नहीं है, देह और इंद्रियों के संघात में ही जी रहे हैं और यही बार बार देह बनाते चले आ रहे हैं, इनकी जीव संज्ञा है। और जो भी जीव हैं उन्हें अविद्या निवृत्त करने के लिए किसी न किसी गुरु की जरूरत पड़ती है। बिना गुरु के जीव की अविद्या निवृत्त नहीं होती। ईश्वर को गुरु की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है, ये उन्हें पहले ही पता है। मान लो तुम्हें पहले ही ये ज्ञान होता तो गुरु बनाते, गुरु के पास जाते, भ्रम हटाते। और यदि अविद्या न होती तो देहाभिमान का जो मौत आदि का भय, दुख, चिंता है, ये आपको होती। हमारी तरह देह कृष्ण का छूटता है, पर वो तुमसे नहीं कुछ पूछने आए कि मेरे मरने से बचने का उपाय बताओ, मेरे दुख के हटाने का कोई रास्ता बताओ। और आपको नहीं जरूरत पड़ती। तुम तो न ज्योतिषी छोड़ो, न सिद्ध छोड़ो, न बाबा बैरागी छोड़ो, न मंदिर छोड़ो, न तीर्थ छोड़ो। अभी अभी मैं अखबार पढ़ रहा था, उसमें था कि पत्रकारों ने पूछा होगा कि आप परिक्रमा क्यों करते हैं, तो किसी ने बताया भाई हमारे पुत्र नहीं है, पुत्र प्राप्ति के लिए परिक्रमा करते हैं। कोई धन प्राप्ति के लिए करता है। गंगा स्नान करने हम जाते हैं, आप भी कहीं जाते हैं, आपके मन में कुछ छिपा होगा, हमारी निर्धनता की निवृत्ति हो जाए, हमारे पति शराब पीना छोड़ दें, हमें ज्ञान हो जाए, ये सर्वोत्तम इच्छा है। फिर भी अभी है, पर यदि ज्ञान हो गया हो, कुछ पाना है नहीं, तो छिपरा में स्नान करके क्या मांगेंगे। इसलिए संत जब स्नान करता है तो अपनी पाप निवृत्ति के लिए नहीं करता, मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाए, इसके लिए भी नहीं करता। इसका मतलब मैं सब संतों को नहीं कह रहा, पर जो ज्ञान को उपलब्ध है उसका गंगा स्नान अपने लिए नहीं है, लोक संग्रह के लिए है, लोगों के हित के लिए है कि यदि बड़े ही लोग नहीं करेंगे तो बाकी तो पहले ही नास्तिक ही है लगभग। और भगवान कृष्ण का ये वचन आज दूसरे अर्थ में आया।
न बुद्धि वेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिना। जो अज्ञानी कर्म के फल को पाने में लगे हैं, उनके अंदर भेद बुद्धि पैदा नहीं करें, क्योंकि अभी जिज्ञासा ही नहीं है, इसलिए उसे करने दे। इसलिए नहीं कि तुमको फंसाए रखना है, इसलिए कि तुम्हारे अंदर अभी वो विवेक जगने की क्षमता ही नहीं है। ये तो बहुत जन्मों के कर्मफल भोगते भोगते किसी अंतःकरण में ब्रह्म की जिज्ञासा पैदा होती है। नहीं होती नहीं, कर्म की होती है। कर्म करके मैं दुख से निवृत्त हो जाऊं, ये भी होती है, पुण्य करके हो जाऊं। लेकिन पुण्यों से भी कर्मफल भोग होता है, भोग की निवृत्ति मुक्ति नहीं होती। इसलिए जब व्यक्ति जान जाता है कि मुझे पुण्य मुक्त नहीं कर सकते, तब वो पुण्य फल पाने के लिए या मुक्ति पाने के लिए नहीं करता। सहज उसके अंदर प्रेम है, करुणा है, अच्छे कर्म की आदत है, करता है। जैसे प्रातःकाल मैं सच्चे दावे से कहता हूं कि गुरु के समय पर भी इतना मैं सुबह नहीं जागता रहा, गुरु की डांट भी मिलती थी। और सबसे पहले प्रार्थना कीर्तन जब मंडल में गाया जाता था तो सबसे ज्यादा शर्म लायक मैं ही था। और वो क्या था, बोलते थे बेला अमृत गया, आलसी सो रहा, बन अभागा। तो लगता था जैसे मेरे लिए ही गाया जा रहा है। लेकिन अब बिना जगाए सुबह 3-4 बजे नींद खुलती है अपने आप। बीच बीच में तो और खुलती ही रहती है, पर देख लेते हैं अभी बहुत जल्दी है तो फिर सोने की कोशिश करते हैं। बुढ़ापे में नींद कम हो जाती, और नींद भी नहीं आती। बुढ़ापे की समस्या है, सोवे तो नींद नहीं आती, और भजन में बैठे, कीर्तन में बैठे, सत्संग में तो नींद आती है बूढ़ों को। दोनों खतर। जब नहीं आनी चाहिए तब आ जाती है। और मैं उसके लिए खुद प्रमाण हूं। मैं पहला व्यक्ति हूं कि कोई सफर मैंने बिना सोए नहीं किया। 2 घंटे भी कार में बिठा लो तो मेरा सोना वीडियो बना सकते हो, समझ में, सो जाता हूं। तो नींद मुझे गाड़ी में बहुत आती है। लेटने पे कम आती है, चिंतन चल पड़ता है। जैसे लोग लेटने में सोते ज्यादा हैं, मैं लेटने में सोचता बहुत हूं। 2 जगहें सोचने की है, एक है शौचालय। शौचालय में बैठकर भी लोग जाने क्या क्या सोचते ही रहते, और हम तो बस सत्संग लेते लेते भी चलता है, उपनिषदों का चिंतन। तो अब मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि ईश्वर ब्रह्म है क्योंकि वो ज्ञानी है। यदि उसमें आवरण होता तो ईश्वर ब्रह्म नहीं हो सकता। मान भी ले कि वह ईश्वर हो जाए, जैसे ब्रह्मा ब्रह्मा हो जाए, पर यदि ज्ञानी नहीं है तो ब्रह्म नहीं कहलाएगा। आप हमसे अच्छे मनुष्य हो जाओ, बहुत लोग मुझसे अच्छे मनुष्य, मैं बहुत अच्छा मनुष्य नहीं, लेकिन मुझे अपनी ब्रह्मता में ले शक नहीं है। बात समझ गए? तो कभी कभी भगवान कृष्ण ने अपने साथ तुलना की है। वृक्ष, चंद्रमा, तमाम गिनाए हैं, पर वो विभूतियां हैं, ब्रह्मज्ञानी नहीं।
विभूति और ब्रह्मज्ञानी में फर्क होता है। गुण विशेष होने से वो विभूति कहलाता है। पर कृष्ण और राम विभूति भी है, अवतार भी है। क्यों अवतार है? क्योंकि वो साक्षात ब्रह्म है। जो साक्षात ब्रह्म नहीं है वो अवतार ही नहीं हो सकता। ईश्वर साक्षात ब्रह्म है, आकार नहीं है, पे साक्षात ब्रह्म है। इसीलिए ईश्वर को हम ब्रह्म कह डालते हैं। तो ईश्वर भी ब्रह्म उपाधि से नहीं है, स्वरूप से। जैसे कोई ज्ञानी जब अपने को ब्रह्म जानता है तो उपाधि से ब्रह्म नहीं है, स्वरूप से ब्रह्म है। जैसे घड़ा अपने को मिट्टी कहे तो उपाधि तो घड़े की है, स्वरूप मिट्टी है, कह सकता है। और किसी की उपाधि भी घड़े की और अकल भी घड़े की, मिट्टी की अकल ही नहीं है। तो जिनकी शकल और अकल एक ही जैसी है, शकल के अनुसार अकल, वो अज्ञानी है। शकल चाहे हमारी गधे की भी होती, पर अकल ब्रह्म की होती तो गधा भी अहम ब्रह्मास्मि बोल सकता है। शकल का कोई महत्व नहीं है, गुणों का भी कोई महत्व नहीं है। ब्रह्मा रजोगुणी है, विष्णु सतोगुणी है, शिव तमोगुणी है और तीनों ब्रह्म स्वरूप है। अपनी मुक्ति में तीनों को कोई शक नहीं है। और हम जब साधारण शरीरधारी ब्रह्म ज्ञानी हो सकते हैं तो शिव बिचारे को ब्रह्म ज्ञान नहीं था क्या? उनमें कई तरह का बताया है। कुछ को ये बताया कि इन्होंने भी भजन किया, इनको भी विघ्न पड़े, इनको भी माया सताने लगी। अब क्यों कहा? ऐसे ही समझो जैसे कभी कभी ज्ञानी मनुष्य को भी इंद्रियां हर लेती हैं, संसारिक कर्म में प्रवृत्त कर देती हैं। कभी कभी संत भी ईमानदारी से सोचे तो लगता होगा जो हम नहीं करना चाहते थे वो भी हम कर बैठे या वो बोल दिया, और ये भी कि ये नहीं होना चाहिए पर हो जाता है, मन में आ जाता है। आप कभी सोचते होंगे कि हमें क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध प्रिय नहीं है, भले आने के बाद उसके पक्ष में दलीलें देते हैं, पर कभी कभी तो लगता होगा कि यदि क्रोध न होता, लोभ न होता, काम न होता तो और मस्ती रहती। इसका मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश तमोगुण रजोगुण सत्वगुण होने पर भी गुणातीत भी हैं। कोई भी व्यक्ति ज्ञानी होगा तो गुणातीत भी होगा और कोई न कोई गुण भी होंगे ही होंगे। गुणातीत व्यक्ति शरीरधारी भी होता है और अंतःकरण होने के कारण गुण वाला भी होता है। पर यदि केवल गुण वाला और शरीरधारी हो, गुणातीत न हो तो ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञानी का मतलब है कि गुण होते हुए, शरीर होते हुए गुणातीत है। अब विषय आएगा जो मैंने घटा पटोना कहा था। घड़ा कपड़ा नहीं है, बड़ी मोटी बात है। यहाँ कोई पंडाल में नहीं जिसे समझ में ना जाए। इसी तरह फिर कान आंख नहीं है, ठीक है? कान आंख नहीं है, आंख कान नहीं है, पैर हाथ नहीं है। कभी कभी जरूरत पड़े तो पैर से भी थोड़ा बहुत हाथ का काम ले लेंगे, फिर भी पैर पैर है, हाथ हाथ है। कई बार थोड़ी देर के लिए योगासन में हाथों से भी पैर का काम लिया जाता है। वृक्षासन, दो हाथ के बल से लोग चलते हैं। वृश्चिकासन, वृश्चिक की तरह, बीछी की तरह चलते हैं। बीछी भी आगे के क्या होते हैं? वो हाथ ही होते होंगे, वो मुझे पता नहीं है। बीछी जब चलती है, ऐसे ही मनुष्य जब हाथों से चल लेता है
और प्रैक्टिस करे तो मीलों चल सकता है। जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस नहीं की है, पर जिनके पैर शुरू से ही छोटे, ये कमजोर हो जाते हैं। मैंने 2 हाथों के बल से बहुत लोगों को चलते देखा। ऐसे अपने को तो तोल आसन करना पड़ता है, तो एक हाथ यदि हो तो एक हटा नहीं पाते, या मयूर आसन करते हैं 2 हाथों से, तो एक हाथ हम हटा नहीं पाते, पर हमने एक हाथ का मयूर आसन करते देखा। और एक हाथ से कर लेवे तो एक हटा के दूसरे से कर ले, फिर ऐसे तो चल भी सकता है मयूर आसन में। और ये तोल आसन में भी चल सकते हैं। एक पर जब पूरा बैलेंस कर ले तो दूसरा आगे कर ले, फिर ऐसे जैसे पैर से चल लेते हो। अभी विषय था आंख कान नहीं है, कान आंख नहीं है। अब मैं पूछता हूं कि यदि आंख कान नहीं है, कान आंख नहीं है, और तुम दोनों हो, तुम तीसरे कौन हो? जो तुम आंख भी हो, कान भी हो। इसीलिए अर्जुन कृष्ण नहीं है, कृष्ण अर्जुन नहीं है। ये तीसरा कौन बोलता है कि मैं कृष्ण भी हूं और अर्जुन भी हूं? मैं तुम नहीं हूं, तुम मैं नहीं हूं, इनको समझ नहीं आ सकता। पर इसमें तीसरा कौन है जो कहता सब मैं हूं? और ये असंभव बात नहीं है, और ये कल्पना नहीं है, ये तथ्य है। पर ये बात जो कह सकता है उसके पास मैं नहीं है, और जिसके पास मैं है वो प्रायः कह नहीं पाता। जैसे आंख कान नहीं है, पर आंख कभी नहीं कहती कि मैं कान नहीं, क्योंकि इनके पास अपनी मैं नहीं है। नहीं आंख कहती मैं आंख हूं, कान कहते मैं कान हूं, पैर कहते मैं पैर हूं, पर इन सब के पीछे मैं एक है, और हम सब के मैं के पीछे। अब उल्टा चलो, इनके पास मैं नहीं है, मैं एक है। हमारे पास मैं सबकी अलग अलग है। औरत के देह की, आदमी के देह की, गधे की देह की, कुत्ते के देह की, सबकी मैं अलग अलग है। इसलिए यदि आंख की होती तो ये हमेशा कहती मैं आंख हूं, कान कहते मैं कान हूं, और ये नहीं कहते। मैं कहता हूं कि मैं आंख हूं, मैं कान हूं, मैं पैर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अलग अलग है। अब सवाल ये है कि ब्रह्म सब में एक है, पर ब्रह्म बोलता नहीं है। हाँ, किसी किसी मैं में जब ब्रह्म का प्रादुर्भाव हो जाता है, या कोई मैं जब ब्रह्मता को उपलब्ध होता है, तो ब्रह्म को उपलब्ध मैं कहता है सब मैं हूं, ब्रह्म नहीं बोलता। पर जब ब्रह्मज्ञानी बोलता है, देखो ब्रह्म कभी नहीं बोलता, बोल ही नहीं सकता, पर जब कभी ब्रह्मज्ञानी बोलता है तो लगता है ब्रह्म ही बोलता है। जैसे मिट्टी नहीं बोलती कि सब में मैं हूं, मिट्टी सब में है। जैसे अभी बोला घटा पटोना, ऐसा है घटा घटोना। जैसे ये मेरी, ये कौन सी आंख है मेरी? बोलो, दाई है, ये बाई नहीं है। ये बाई है, दाई नहीं है। ऐसे ही एक घड़ा दूसरा घड़ा नहीं है। घड़ा कपड़ा नहीं है, ये बात समझ में आ गई, पर ये घड़ा यही घड़ा है, ये नहीं है। ये बात तो समझ में आई। सब मनुष्य मनुष्य है, गधा नहीं। मनुष्य मनुष्य है, स्त्री नहीं। स्त्री स्त्री है, पुरुष नहीं। ऐसे, लेकिन वह स्त्री है और वही पुरुष है, वही पशु है, वही पक्षी है, वही सब कुछ है। वो कौन है? बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय हो। मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो। पहुंच रही है जी, पहुंच रही है।
हाँ स्वामी जी। अब कट गई। हेलो, अब हाँ कटने स्वामी जी, लगी। आवाज आ रही है आपकी। क्या आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो आज के प्रवचन में गुरुदेव ने वैज्ञानिक तथ्य को भी समाहित करके कि कैसे ये निर्वय क्या है और सावयव क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, अवतार क्या है, ज्ञानी क्या है, ये जो विस्तार से जो आज चर्चा की है, निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। और हमारे को इसको इस समझ से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अ, हर ज्ञानी जो है वो ज्ञान को प्राप्त करके ब्रह्मत्व का प्राप्त अवतारित हो सकता है। कभी कभी एक बार अच्छी घटना है, अ, जो अभी लंदन गए, अमेरिका गए थे गुरुदेव, जिनके यहाँ सरदार जी के यहाँ रुके थे। अलग कमरे में आकर पूछा, सच बताओ आप अवतार हो क्या? ठीक है। तो गुरुदेव कहते, अवतार तो नहीं था, पर मैं अब अपने को अवतारित समझता हूँ, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के बाद कोई भी ज्ञानी अवतारी हो जाता है। तो पहले ना हो, जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, अज्ञान अविद्या नष्ट हो जाती है, तो हर वह मैं जो है वो ब्रह्मत्व को प्राप्त होकर अवतारों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाता है। तो इसलिए हमारे गुरुदेव सचमुच सचमुच अवतार है, इनमें हमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। और बहुत सारी जो परिभाषाएं जो दी है अभी गुरुदेव भगवान ने, जिन चीजों की जो व्याख्या की है वो बहुत ही सुंदर तरीके से की है। तो मैं अगर बोलना शुरू करूंगा तो वो तो पूरा समय ही इसमें लग जाएगा। जबकि बहन, हाँ धनिया बहन, अ, दर्शन बहन से निवेदन करूंगा कि आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें, क्योंकि समय की धारा अपना स्पर्श कर रही है, आगे आगे बढ़ रही आ रही है, तो पूरी बात कहने में समय भी लगता श्री है। दर्शन बहन, सतगुरुदेवाय नमः। आपकी आवाज स्वामी जी बहुत ही कट कट के आई। ये पता नहीं क्यों है, मैंने तो अब माइक भी लगाया हुआ है फिर भी। हाँ, लेकिन सभी लोग जानते हैं, सभी ने सुना होगा। ये दलजीत सिंह जी की बात चूंकि मुझे पता थी, इसलिए समझ आ गई, अन्यथा आपकी आवाज बहुत ही कट कट के आ आपके रही थी। आपके ज्ञान का लाभ नहीं मिल पा रहा है हम लोगों को। स्वामी जी आपकी आवाज बहुत कटती आवाज है। के कारण, आवाज के कारण, हाँ आवाज के आवाज कारण कटता है। पूरी स्पष्ट बात हम नहीं समझ, चूंकि ये बात पहले से पता थी, इसलिए समझ पाए। ठीक है, मैं और कोशिश करूंगा कि जो है मेरी आवाज ना कटे, पर ये नेट अब प्रॉब्लम। सही हाँ, आ रही आप अब सही माइक आ रही है, बदल, अब आप सही आ रही माइक बदल लीजिए स्वामी हाँ जी, आप जी, अपना माइक बदल लीजिए। जी जी, मैं बदल लूंगा, कल ही बदल लूंगा, क्योंकि जी माइक बदलने में मुझे देर नहीं है। लगेगी। हाँ, आपके ज्ञान के लाभ से वंचित रह जाते हैं हम लोग, आवाज कट जाती है। ठीक है जी, मैं कल से कोशिश करूंगा कि ये ऐसा ना हो। श्री सतगुरुदेवाय नमः। आज गुरुदेव ने समझाया, पहले सुनना होता है, फिर सुने हुए का चिंतन होता है, तब समझना होता है। जब सुना जाता है तब हमारे पास शब्द होते हैं। जरूरी नहीं है कि जो गुरुदेव ने कहा हमने वही समझा, उनका अभिप्राय भी समझा। जो उन्होंने कहा आवश्यक नहीं है जब सुनने मात्र से हमने वो भी समझ लिया जो उनका अभिप्राय था। उदाहरण स्वरूप गुरुदेव कहते हैं, जैसे गुरुदेव ने पढ़ाया घटा पटो ना, इन शब्दों में कुछ खास नहीं है। घड़ा वस्त्र नहीं है, सब जानते हैं। गधा घोड़ा नहीं है, स्त्री पुरुष नहीं है, कुत्ता गाय नहीं है, और अंत में मैं तुम नहीं हो, तुम मैं नहीं हो। अब जब हम चिंतन करेंगे तो स्पष्ट होगा, अलग अलग दिखने पर भी कुछ ऐसा है, कोई एक ऐसा तत्व है जो सब में कॉमन है। क्योंकि विज्ञान मूल की तरफ जाता है। विज्ञान ऊपर की चीज को नहीं देखता, वो देखता है कि ये चीज किस चीज से बनी है। न्याय दर्शन परमाणुवादी है। परमाणुओं के मिलने से पृथ्वी बन गई, जल बन गया। न्यायिक मानता है परमाणु नित्य है। सृष्टि नष्ट हो जाती है, परमाणु नष्ट नहीं होते।
उसी से पुनः सृष्टि बन जाती है। और अध्यात्म तो विज्ञान से भी बहुत आगे जाता है। गुरुदेव कहते हैं जो जुड़ने से बनेगा वो अलग अवश्य होगा। जैसे भूमि, जल, वायु, परमाणुओं के मिलने से बनते हैं, तो ये अवश्य अलग होंगे, यानी अवश्य समाप्त होंगे। आगे गुरुदेव ने समझाया, मैं तुम्हें बताना ये चाहता हूं ईश्वर क्या है, अवतार क्या है, ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या है, जीव क्या है, हम में और अवतार में फर्क क्या है। फिर गुरुदेव ने बताया जो शास्त्र की मान्यता है वो ये है, ईश्वर अपनी ब्रह्मता को सदैव जानता है, इसीलिए ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, और उसकी उपाधि का नाश कभी नहीं होता। अच्छा, उपाधि के बिना ईश्वर भी अपनी ब्रह्मता को कैसे जानेगा? जानने के लिए दो का होना जरूरी है, एक जो जानता है, दूसरा जिसे जाना जाता है। ईश्वर जानता है उपाधि मायोपाधि मायाजन्य है। ईश्वर को पता है कि जो उसकी उपाधि ईश्वर की उपाधि है वो मायाजन्य है। रामायण में भी वर्णित है, मुदा भेद यद्यपि कृत माया। भेद झूठा है, मुदा है, ये मायाकृत है। और माया भी दो प्रकार की है, एक रचय जग गुण बस जाके। जो ब्रह्म माया से युक्त है वो ईश्वर कहलाता है। गुरुदेव ने बताया ईश्वर किसे कहते हैं, जो ब्रह्म माया से युक्त है वो ईश्वर कहलाता है। और जगत की रचना ये ईश्वर माया से ही करता है, पर रचने पर भी ईश्वर कभी नहीं बंधता, क्योंकि उसे अपनी ब्रह्मता कभी भूलती नहीं, कभी विस्मृत नहीं होती। वो सदैव जानता है कि वो ब्रह्म है और माया से ऊपर संसार की रचना करता है। जो भी अपनी ब्रह्मता में रहता है वो अवश्य व्यापक होगा, अवश्य सर्वज्ञ होगा, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, या कोई अन्य अवतार हो, या ज्ञानी महापुरुष हो। जो अपने को व्यापक नहीं देखता वो ज्ञानी नहीं है। इसीलिए ईश्वर अक्षर भी है, सत्य भी है, रचयिता भी है, व्यापक भी है और मुक्त भी है। संत शरीर रहते, यानी ब्रह्म ज्ञानी शरीर रहते माया से प्रभावित नहीं होते, इसीलिए वो कभी अज्ञानी नहीं होते। ईश्वर में और अवतारों में अज्ञान नहीं होता। ज्ञानी में पहले पहले प्रारंभ में अज्ञान होता है, बाद में गुरु सेवा से, गुरु शरण में आने से ज्ञान हो जाने पर अज्ञान नहीं रहता, वो ब्रह्मविद हो जाता है, वो अवतार के समान हो जाता है। आगे गुरुदेव ने कहा, जीव कौन है? जिसको अपने स्वरूप का बोध नहीं, केवल मन इंद्रियों के साथ ही रहता है, और इसीलिए अब पुनः पुनः अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए शरीर पकड़ता है और फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, वो जीव है। लेकिन जीव को भी अविद्या निवृत्ति के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। यदि उसे अपनी अविद्या की निवृत्ति करनी होती है, जब उसको ध्यान आता है अपनी अविद्या का, तो भी अविद्या की निवृत्ति गुरु के द्वारा ही होती है, उससे गुरु की जरूरत पड़ती है। अगर अविद्या ना होती, मरने का भय ना होता, दुख ना होता, भय ना होता, चिंता ना होती, तो गुरु शरण में तुम क्यों आते? कोई भी जीव गुरु की शरण में क्यों आता? गुरुदेव कहते हैं तो वो भी, लेकिन सब जीवों को, फिर भी सब जीवों को भय शोक से मुक्त होने की इच्छा होती ही नहीं है। वे अगर कुछ धर्म दान कर्म तीर्थ यात्रा, ये गुरुदेव कहते हैं तुम्हें कर्म का तो विश्वास हो जाता है जीव को, लेकिन गुरु की शरण ज्ञान जो है सारे दुखों की निवृत्ति का कारण, दुख का उपाय है, ये विश्वास नहीं होता। सारे जीव भय शोक से मुक्त होने के लिए उनकी इच्छा ही नहीं होती। वो जो कुछ भी धर्म करते हैं, दान करते हैं, कर्म करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, वो उसके बदले में संसार के पदार्थों की ही मांग रखते हैं। पर कुछ भाग्यशाली जीव ऐसे होते हैं जिन्हें ज्ञान प्राप्ति की, दुखों से मुक्त होने की, निवृत्ति की इच्छा होती है। गुरुदेव पूछते हैं, ये तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है, तब भी जो तुम कर्म करते हो, जैसे गंगा स्नान, कुंभ स्नान, दान आदि, किस लिए करते हो? संत जन
जब तीर्थ स्नान करते हैं तो पापों को धोने के लिए नहीं करते, वो लोक संग्रह के लिए करते हैं। क्योंकि जैसा आचरण श्रेष्ठ मानव करते हैं, जन सामान्य उसी का अनुकरण करते हैं, इसलिए वो सब कर्म करते हैं, पर वो लोक संग्रह के लिए करते हैं। उन्हें अपने लिए उनका फल नहीं चाहिए। गीता में भगवान ने कहा है, ज्ञानी पुरुष को चाहिए अज्ञानी जीवों की बुद्धि में भेद भ्रम पैदा ना करे, बल्कि सावधानी पूर्वक जो कर्म अज्ञानी श्रद्धा से कर रहा है उससे वैसा ही करवावे। कालांतर में उसका ज्ञानी से प्रेम हो जाएगा, तब वो भी महापुरुषों की बात समझने लगेगा। वो इस योग्य हो जाएगा कि महापुरुषों की बात सुन सके, समझ सके। हालांकि ज्ञानी पुरुष जानते हैं पुण्य कर्म भी भोग ही प्रदान करेंगे, उन्हें बंधनों से मुक्त नहीं करा सकते, लेकिन फिर भी उनकी श्रद्धा का वो हनन नहीं करते। वो जानते हैं कि अभी उनमें योग्यता नहीं है, इसलिए वो ज्ञान की बात नहीं समझ सकते। कर्मों से भी यदि उनकी श्रद्धा टूट गई तो उनका नाश हो जाएगा। किसी की निष्ठा को सावधानीपूर्वक बदलना तो चाहिए, पर किसी की निष्ठा को नष्ट नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे उसे भी महापुरुषों के संग से समझ में आ जाएगा कि पुण्य कर्मों से मुक्ति नहीं हो सकती। तब वो पुण्य करेगा, अच्छे काम करेगा, लेकिन फल की आशा से फिर वो नहीं करेगा, आदतन करेगा। आगे गुरुदेव समझाते हैं, अच्छे होना, सद्गुण संपन्न होना, बहुत कलाओं का ज्ञाता होना एक अलग बात है, बहुत अच्छा है, लेकिन ज्ञान की जिज्ञासा और फिर उसके लिए प्रयास, ये बड़ी मुश्किल से होता है। गुरुदेव कहते हैं, फिर समझो, ईश्वर ब्रह्म है, उपाधि से नहीं, स्वरूप से। ज्ञानी ब्रह्म है, उपाधि से नहीं, स्वरूप से। घड़ा जब अपने को मिट्टी जान लेता है तो वो घड़ा रहते ही मिट्टी है, वो कह सकता है मैं मिट्टी हूं। पर कुछ घड़े यानी कुछ जीव ऐसे हैं जो अपनी समझ में भी घड़े हैं और उपाधि में तो घड़े हैं ही, जिनकी शक्ल और अकल एक जैसी है, वो अज्ञानी है। गुरुदेव कहते हैं शक्ल का महत्व नहीं है, यानी उपाधि का महत्व नहीं है, और ना ही गुणों का महत्व है। ब्रह्मा जी रजोगुणी है, भगवान विष्णु सतोगुणी है, भगवान शंकर तमोगुणी है, लेकिन तीनों ब्रह्म है। सारे ज्ञानी महापुरुष गुणातीत होते हैं, गुणातीत नहीं तो ज्ञानी नहीं। पर कभी कभी ऐसा होता है थोड़ी सी मात्रा में कोई गुण अंतःकरण में क्रियान्वित हो भी जाता है, पर वो होते सदा गुणातीत ही हैं। गुरुदेव ने फिर समझाया, मैं पुनः उस विषय पर आता हूँ, घटो पटो ना, इसी से प्रारंभ किए थे उन्होंने अपने श्री वचन। इसे ऐसे समझो जैसे आंख आंख है, कान नहीं है, हाथ हाथ है, पैर नहीं है, लेकिन तुम सब हो। यहाँ पर तुम चेतना की ओर इंगित किया जा रहा है, लेकिन तुम सब हो। ये तुम तीसरे कौन हो? कृष्ण अर्जुन नहीं है, अर्जुन कृष्ण नहीं है, पर तीसरा कौन है जो कहता है मैं कृष्ण भी हूं और अर्जुन भी हूं, अर्जुन भी मैं हूं, कृष्ण भी मैं हूं? ये तीसरा कौन है? मैं तुम नहीं हूं, तुम मैं नहीं हो, पर तीसरा कौन है जो कहता है सब मैं हूं? तो ये कहते हैं बात असंभव नहीं है, और ये कल्पना भी नहीं है, ये तथ्य है। जो सब है उसके पास अपनी कोई मैं नहीं है, और जिनके पास मैं है वो प्राय कह नहीं पाता कि मैं सब हूं। जैसे आंख के पास, कान के पास अपनी मैं नहीं है, वो नहीं कहते मैं आंख हूं, मैं पैर हूं, मैं शरीर हूं, लेकिन इनके पीछे कोई है जो कहता है मैं आंख हूं, मैं पैर हूं। ये मैं और ये जो मैं है वो भी अनेक है, जैसे मेरी मैं अलग, आपकी मैं अलग, ब्रह्म एक है, चैतन्य एक है, सबको जानने वाला एक है। उस एक के पास अपनी मैं नहीं है, इसलिए वो नहीं बोलता। पर वो जब कोई ये मैं जो मेरी मैं और आपकी मैं है, जब कोई मैं ब्रह्मता को उपलब्ध होती है तो उस मैं से ब्रह्म बोलता है, सब मैं हूं। जब कोई मैं ब्रह्मता को प्राप्त होती है, ब्रह्म हो जाता, तब उस मैं से जो अभी तक अलग अलग थी
एक शरीर के मैं, एक शरीर में एक मैं, दूसरे शरीर में दूसरे मैं। जब कोई मैं ब्रह्मता को प्राप्त होती है तो उस मैं से ब्रह्म बोलता है, सब मैं हूं, तू भी मैं हूं, वो भी मैं हूं। ब्रह्म ज्ञानी के मैं से ब्रह्म बोलता है। उपाधि की दृष्टि से तो अलग अलग दिखता है, लेकिन बोलता ब्रह्म है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। बहुत सुंदर तरीके से आज के जो प्रवचन को आपने अभिव्यक्ति दी है, बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच में बहुत ही रीजनेबल चीजें हैं जो हमें जीवन में अनुभव करने की आवश्यकता है। और अगर ये जीवन में अनुभव, मेरी आवाज अब आ रही है क्या? बहुत हेलो। अच्छी आ रही है, बहुत अब अच्छी। आवाज बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया अच्छी, आ रही है। बहुत बहुत अच्छी आ बहुत रही। अच्छी, बहुत अच्छी आ रही। दरवाजा बंद था तो इसलिए हो सकता है नेट की प्रॉब्लम रही हो। अब दरवाजा मैंने खोल कर अगर बोलना शुरू किया है तो आवाज ठीक हो गई। वो पता लग गया कि ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो अब बहुत ही मार्मिक दृष्टिकोण है गुरुदेव भगवान का। कैसे हम अपनी जो मैं है, एक मैं दूसरी मैं, ब्रह्म बिना मैं के बोल नहीं सकता, और मैं होकर ब्रह्म की कल्पना नहीं हो सकती। ये जो आपने एंड किया है, जिससे तुमने आज के प्रवचन को समाहित किया है, सचमुच सच बात तो यही है कि जब ज्ञानी बोलता है तो इसी मैं से बोलता है, जिसे हम ये समझते हैं कि ये मैं नहीं है। पर ब्रह्म के पास बोलने के लिए इसी मैं की आवश्यकता रहती है, और इसी से वो अपने बात, ब्रह्म ज्ञानी जो है इसी मैं से ही अपने ब्रह्म ज्ञान को अब अभिव्यक्ति देता है। तो ये बहुत सुंदर बात। और जैसे कि बहुत सारी परिभाषाएं आज गुरुदेव ने स्पष्ट की हैं, वो भी हमारे जीवन में निश्चित रूप से घुली रहनी चाहिए हमारी ज्ञान में कि ये संसार क्या है, व्यक्ति क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, विष्णु ब्रह्मा विष्णु क्या है। ये बड़े सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो निश्चित रूप से सभी के हृदय में जागते हैं, और लेकिन इतनी अच्छी व्याख्या कहीं से मिलती हो ऐसा संभव मुझे तो नहीं लगा। लेकिन गुरुदेव भगवान ने जो ये स्पष्टीकरण दिया है बहुत ही सुंदर है। और वैज्ञानिक ढंग से जो अणु परमाणु की बात है, ये भी अपने आप में बहुत क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, तो सचमुच कोई भी पदार्थ जो है वो अणुओं से ही मिलकर बनता है। अणु भी जो है फिर अणु भी अति सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तीन तत्वों, तीन भागों से मिलकर बनते हैं, और ये कभी नष्ट नहीं होते। और ये जब एक एक तत्व जो है, एक अणु जो दूसरे तत्व अणु से मिलकर जो है एक नयापन ला देता है, तो सृष्टि के निर्माण में जो है ये परमाणु अणु कभी नष्ट नहीं होते, और ये यही अणु परमाणु सृष्टि की रचना में फिर हेतु बन जाते हैं, और अभी भी वही हेतु है। तो ये बहुत ही सुंदर व्याख्या आज की इस प्रवचन की एक रूपरेखा रही। तो अब समय तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी मैं रामतौर गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वो आज के इस संदर्भ में अपनी छोटी सी अभिव्यक्ति देकर जो है आज के कार्यक्रम का समापन करें। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के प्रवचन में जो सबसे प्रमुख बात मुझे लगी वो ईश्वर के संबंध में लगी कि ईश्वर सदैव ब्रह्म है, सदैव। और जब वो अवतार ले लेते हैं तो वो सोपाधिक ब्रह्म हो जाते हैं। उनके पास उपाधि भी है, शरीर भी है, कहने के लिए साधन भी है, जिससे वो बोलेंगे कि मैं ईश्वर हूं। जब तक अवतार नहीं लेते तो उनके पास कम्युनिकेट करने का साधन नहीं है हम लोगों से। हम लोगों से बात नहीं कर सकते, हम लोगों पर अपने प्रेम की वर्षा नहीं कर सकते, हम लोगों की मदद के लिए कुछ बता नहीं सकते, कह नहीं सकते। इसलिए जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनके पास असीम शक्तियां होती, वो सर्वज्ञ भी हैं, सर्वव्यापक भी हैं, और वो हर प्रकार से मानव मात्र की सहायता कर सकते हैं, उसका लाभ उठाया जा सकता है। और दूसरी बात ये कि ज्ञानी भी अपने आप में अवतार ही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ब्रह्मत्व को जान लिया, अपने व्यापकत्व को भी जान लिया, अपने को सर्वदा रहने वाला भी जान लिया। इसलिए
ज्ञान सीधे सीधे उन्हीं से पाया जा सकता है और वो बहुत ही हमारे जीवन में उपयोगी होते हैं। जिनको मिल जाते हैं ब्रह्मनिष्ठ गुरु, तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। पहला सौभाग्य कि मानव तन मिला, और उससे भी बड़ा फिर सौभाग्य कि ऐसे गुरु हमें मिले। उनके ज्ञान का हम लोगों को भरपूर लाभ उठाना चाहिए और जितना भी हम प्रयत्न कर सकें, पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा झोंक देनी चाहिए उनके प्रवचन को आत्मसात करने के लिए, उस ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए, जिसके लिए वो स्वयं बहुत चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो मेरे पास आता है, जो मुझसे जुड़ता है, वो पहली बार में सुनकर ही जान जाए। ऐसी उनकी सुंदर भावनाएं हम लोगों के प्रति रहती हैं। केवल इतना ही कहकर मैं आप आज की बात समाप्त करूंगा, और जैसे कि आज्ञा हुई है अब समापन की ओर चलते हैं, समय भी काफी हो गया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य आज के सनातन धर्म आनंद की जय। 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 नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण नारायण, नारायण नमो नारायण नारायण। नमो नारायण। नमो